सादर नमस्कार। आज आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का काव्य अनुवाद भाग 2 का श्लोक 31 से 43 तक वर्णन कर रहा हूँ। जो निभाते हैं फर्ज अपना भगवत कृपा मानकर, वे बिना ईर्षा मुक्ति पाते कर्म बंधन से इस आदेश जानकर। जो भगवान की कृपा मानकर अपना फर्ज निभाते हैं, वे निष्ठावान ईर्षा रहित होकर प्रभु आदेश मानकर कर्म बंधन से छुटकारा पा जाते हैं। ईर्षावश जो करते उपेक्षा उपदेशों की, नहीं पालन करते इनका, रहते दिग्भ्रमित शून्य ज्ञान से, टूट जाता कृष्ण भक्ति से नाता उनका। जो द्वेष के कारण भगवान के उपदेशों को नहीं मानते, वे अज्ञानी अपने रास्ते से भटक जाते हैं। ज्ञान शून्य होकर प्रभु की भक्ति से टिक जाते हैं। करते हैं अपनी प्रकृति का अनुसरण प्राणी, जो मिश्रण 3 गुणों का प्रकृति अनुसार कार्य करता ज्ञानी, फिर क्यों कर हो दमन गुणों का। सभी प्राणी प्रकृति के 3 गुणों के मिश्रण का ही अनुसरण करते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कर्म करता है, फिर गुणों का दमन कैसे हो सकता है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझक मानते कृष्ण भावना लीन, राग द्वेष के वशीभूत होकर मानव बन जाते हैं हीन। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनकर हो जाते गमगीन। जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वह इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ण करने में हिचकिचाते हैं। इसके भी शास्त्रों में नियम अनुसार पालन करना चाहिए। मनुष्य को राग द्वेष के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात के मार्ग में बाधक है। नहीं करना चाहिए अनुकरण अन्य के निर्धारित नियत कर्मों का, लगता उचित दोष युक्त पूर्ण करना अपने निर्धारित कर्म वर्णों का। होता श्रेष्ठ मरना अपने कर्मों में, अन्य के कर्मों में प्रवृत्त होने से बन जाते भयावह स्थिति अन्य का मार्ग अनुसरण करने से। दूसरों के नियत कर्मों का अनुसरण करने की बजाय अपने दोषपूर्ण कार्य करने ही उचित होते हैं। दूसरे का निर्धारित रास्ता अपनाने की अपेक्षा अपने स्वयं के कर्मों पर चलना या जीवन बिताना उचित होता है, क्योंकि दूसरों के मार्ग पर चलना कष्टदायक होता है। क्यों होता है प्रेरित मानव अनिच्छा से पाप कर्म करने को। हे विरसनी वंशी, लगता है इसमें जबरन भेजते कष्ट वरण भरने को। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों में प्रेरित क्यों होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक इसमें लगाया जा रहा है। हे अर्जुन, सृष्टि के भौतिक गुणों के संपर्क में जब आता जीव आत्मा, रजोगुण जगाता काम भावना, सतगुण का होता खात्मा। काम उत्पन्न करता क्रोध भावना, पापी कहलाता दिव्य आत्मा। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब मनुष्य भौतिक गुणों के संपर्क में आता है तो रजोगुण उत्पन्न होता है। यह काम भावना उत्पन्न करता है। काम भावना से क्रोध उत्पन्न होता है, जो सतयुग को नष्ट करके, सद्गुण को नष्ट करके पाप की ओर धकेलता है। जो अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से भ्रूण का आवरण रखता गर्भाशय, त्यों जीव आत्मा ढका रहता भिन्न भिन्न काम की मात्रा से। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी भिन्न भिन्न प्रकार की काम की मात्राओं से ढकी रहती है। शुद्ध चेतना ज्ञानी की ढकी रहती काम रूप दृष्टि से, अग्नि समान जलता
नहीं मिलता संतोष विषय भोग तुष्टि से। ज्ञानी जीवात्मा की शुद्ध चेतना काम रूपी दुष्ट से ढकी रहती है। जो कभी तुष्ट नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, हरदम जलता रहता है। तीन ठिकाने काम के, इंद्री मन बुद्धि जान, वह मोहित करके जीव आत्मा रूप ढक देता वास्तविक ज्ञान। इंद्री मन बुद्धि काम के तीन स्थान हैं जो जीव आत्मा को मोहित करके वास्तविक ज्ञान को ढक देता है। हे अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रिय वश में करके दमन करो पापी काम का, विनाशकारी का वध करो जो है हरता आत्म साक्षात्कार ज्ञान का। हे अर्जुन, आरंभ में ही अपनी इंद्रियों पर काबू पाकर काम वासना वश में करके पापी काम को वध कर दो, क्योंकि यह ज्ञान आत्म साक्षात्कार को नष्ट कर देता है। कर्म इंद्रिय श्रेष्ठ शरीर से, मन इंद्रियों से बढ़कर, वही बुद्धि मन से उच्च, आत्मा बुद्धि से भी चढ़कर। कर्म इंद्रिय जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से भी बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी तेज है। हे महाबाहो, इंद्रिय मन तथा बुद्धि से दूर जानकर समझो अपने आप, मन को कृष्ण भक्ति में लगाकर करो शिखर बुद्धि से, स्थिर बुद्धि से जाप, आध्यात्मिक चेतना विकसित करके मारो दुर्जन कामी पाप। हे महाबाहु, अपने आप को मन बुद्धि तथा इंद्रियों से दूर जानकर कृष्ण भक्ति में मन लगाकर अपनी बुद्धि स्थिर करके आध्यात्मिक चेतना जागृत करके इस शक्ति द्वारा काम रूपी दुष्ट शत्रु को मार दो। धन्यवाद।